नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अजय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कालखंड पर। और दोस्तों, हम एक बार फिर इतिहास के कुछ पन्नों पर नज़र डालेंगे और एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिनका इतिहास बहुत भी गौरवान्वित करने वाला है। दोस्तों, ये बात ईसा के जन्म से लगभग 300 साल पुरानी है, जब हूणों ने चीन पर अत्याचार करना, चीन पर आक्रमण करना शुरू किया और एक के बाद एक लगातार हूणों ने कई बार चीन पर आक्रमण किया और चीन का काफ़ी खजाना उन्होंने लूट लिया। यहाँ तक कि चीन के जितने भी राजा उससे पहले हुए उन सब की संपत्ति लगभग ख़त्म हो गई। चीन का हाल जो है वो बेहाल हो गया। और उन्हीं दिनों एक राजा जो है, चीन का राजा जब हूणों से बहुत ज़्यादा तंग आ गया तो उन्होंने क्विन शी हुआंग, उस राजा का नाम था, ईसा के जन्म से लगभग 225 साल पहले की बात है, उसने सोचा कि मैं अब एक दीवार खड़ी कर देता हूँ। एक दीवार बनाई जिसको हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। जब वो दीवार बन गई तो हूणों के लिए लगभग असंभव हो गया कि वो चीन पे दोबारा से आक्रमण कर पाएँ। अब क्योंकि हूण आक्रमण करके खजाना लूट के ही अपना जीवन यापन करते थे, उनका यही उनकी प्रवृत्ति थी, तो उन्होंने सोचा कि अब चीन में उनके लिए लगभग घुसना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तो दीवार इतनी ऊंची हो गई कि दीवार पे वो चढ़ नहीं पाते थे और दीवार में भी राजा अपनी सेना रखता था जो कि उनसे लोहा लेती थी पूरा और उनको हरा देती थी। तो हूणों ने जो है, हूण पश्चिम की ओर बढ़े और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हूणों ने एक जाति का नाम था उइसी जाति। उइसी जाति के लोग जो थे वो पश्चिम में रहते थे और पश्चिम में हूणों ने उइसी जाति पर हमला कर दिया और उइसी जाति को लोगों को वहाँ से भगा दिया। अब उइसी जाति के लोग जब बेघर हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने भी वही कि भाई अगर जिंदा रहना है तो आक्रमण करना पड़ेगा, किसी को हराना पड़ेगा। उइसी जाति के लोगों ने शकों पे हमला कर दिया। अब शक बेघर हो गए, शकों को हमला हो गया, शक बेघर हो गए तो शकों ने भी वही प्रवृत्ति अपना ली। शकों ने भी बोला कि भाई अगर जिंदा रहना है तो अब हमें भी आक्रमण करना पड़ेगा। और शक महादेव के पुजारी भी थे और इस प्रवृत्ति के भी थे, लड़ाके थे अच्छे, और शकों ने भी जो है मारकाट मचानी शुरू करी। शक भी अपनी जगह छोड़ करके आगे बढ़े और विक्टोरिया राज्य पे अपना आधिपत्य उन्होंने स्थापित किया। जब विक्टोरिया राज्य जो है वो शकों के कब्जे में आ गया दोस्तों, उसके बाद शकों ने सोचा कि अब सिर्फ विक्टोरिया से काम नहीं चलेगा, अब हम ऐसी जाति बन के नहीं रहेंगे या ऐसे लोग बन के नहीं रहेंगे जो सिर्फ एक ही जगह पे रहते हैं। अब हम पूरे विश्व में घूमेंगे और पूरे विश्व में आक्रमण करेंगे और धीरे धीरे हर चीज़ जीतेंगे, अपने अधिकार में लाएंगे। तो इसी मंशा के साथ उन्होंने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और अब वो भारत की सीमा में उतर आए। भारत में आकर के दोस्तों उन्होंने पुष्कलावती या तक्षशिला ऐसे क्षेत्रों पर हमला करा और अपने अधिकार में ले लिया। ये बड़े ही बर्बर थे। जो भारत के राजा थे, वो जो छोटे मोटे राजा थे, जो तक्षशिला या पुष्कलावती जिनके अधिकार क्षेत्र में आता था, वो इनसे लोहा लेने में उतने सामर्थ्यवान, उतने सक्षम नहीं थे उस टाइम पे और वो हार गए। 2 राज्य उनके हाथ से चले गए, पुष्कलावती और तक्षशिला। इसके बाद भी जो शक थे वो नहीं रुके और उन्होंने पूरे भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित करने की सोची। दोस्तों, शकों का एक राजा हुआ, शकराज मौस जिसका नाम था। ये सबसे क्रूर राजा था शकों में। शक वैसे भी क्रूर थे, लेकिन जो मौस है वो अपनी बर्बरता के लिए, अपनी क्रूरता के लिए ही जाना जाता था। जब शकराज मौस ने ये सोचा कि अब मेरे को पूरे भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित करना है, तो उसने 3 राज्य, 3 बड़े जो क्षेत्र थे, महाराष्ट्र जिसमें की है, मथुरा जिसमें है और उज्जैन को भी उसने इन तीनों जगहों पे हमला किया और इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। दोस्तों, उस समय उज्जैन के जो राजा थे वो महेंद्र सेन थे, जिनको महेंद्रादित्य भी बोला जाता है। और शकराज मौस ने इनका बहुत अपमान किया। उज्जैन की सड़कों पर इनको घुमाया, इनको बंदी बनाने के बाद। ये बात महेंद्र सेन के छोटे बेटे विक्रम सेन के मन में घर कर गई और उन्होंने ये मन ही मन कसम खाई कि जब तक मैं इन शकों को अपनी भारत भूमि से, अपनी मातृभूमि से भगा नहीं दूंगा, इनका समूल नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दोस्तों, जब शकराज मौस ने इन 3 प्रदेशों पर आक्रमण किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उज्जैन जीतने के बाद शकराज मौस ने शक संवत, जिसको हम कहते हैं शक संवत, की स्थापना की।
ये बात विक्रमादित्य, जो विक्रमसेन जिनका नाम था, उनको अपने पिता का अपमान इतना ज़्यादा उनके मन में घर कर गया। उन्होंने जब ये कसम खा ली कि मैं अपने पिता का अपमान का बदला लूँगा, तो इनके पास मालवा प्रदेश रह गया था। इनके पिता के पास, जो महेंद्र सेन थे, उनके पास मालवा प्रदेश का राज्य रह गया था। और मालवा प्रदेश में ही रह करके, मालवा देश में ही रह करके विक्रमसेन बड़े हुए। आगे चल करके इनके पिता के बाद इनके बड़े भाई राजा भर्तरी, जिन्हें हम बोलते हैं, कई लोग भर्तृहरि भी के नाम से भी उनको जानते हैं, भर्तरी को राज्य मिला। कुछ सालों तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद राजा भर्तरी का मन कुछ ऐसा परिवर्तित हो गया कि उन्होंने सब कुछ त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया और वो वन में चले गए। उसके बाद अब तक जो विक्रमसेन हैं वो जवान हो चुके थे और अब उन्होंने शासन उन्हें मिल गया मालवा देश का। अब वो राजा बन गए मालवा देश के। और जिस दिन से उन्हें गद्दी मिली मालवा देश की, उसी दिन से उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैं शकों का समूल नाश कर दूंगा। तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी करी। जब सेना इकट्ठी करी तो सबसे पहले जो मालवा देश जो उनका था, उसमें भी कुछ शक जो थे, जिन कुछ क्षेत्रों में रहते थे, उन क्षेत्रों से मार मार कर अपना मालवा देश पहले तो खाली कराया। जब अपना देश खाली करा लिया, फिर उन्होंने सेना इकट्ठी करके उज्जैन पे हमला किया और उज्जैन को भी पूरी तरह जीत लिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया। और उस दिन उन्होंने बोला कि जैसे शकों ने उज्जैन को जीतने के बाद शक संवत की स्थापना की थी, आज मैं राजा विक्रमादित्य आज से विक्रम संवत की स्थापना करता हूँ। और आज जैसा कि हम सबको ज्ञात ही है, आज हम विक्रम संवत 2079 में जी रहे हैं। तो 2079 साल पहले उन्होंने ये विक्रम संवत की स्थापना करके विक्रम संवत की शुरुआत की। अब राजा विक्रमादित्य के पास इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो और अपनी सेना का विस्तार कर सकें। फिर उन्होंने जंगल में जाकर के जो जंगली लोग थे या जंगल के कबीलियाई लोग थे, उनसे उन्होंने बात की, उनको इकट्ठा किया और एक ऐसी सेना बनाई जिसका नाम उन्होंने भैरव सेना रखा। ये हर तरीके के रण कौशल में माहिर थी दोस्तों। और कहा जाता है कि उस समय की विश्व की सबसे बड़ी सेना राजा विक्रमादित्य के पास थी। राजा विक्रमादित्य ने जब इतनी शक्ति हासिल कर ली तो उस समय पूरे भारतवर्ष में कुल 4 शक राजा थे। उन्होंने जगह जगह पर जो शकों ने और वैसे भी जो शिव मंदिर बने हुए थे उसमें अपनी भैरव सेना की टुकड़ियां भेजना शुरू करी। वो वहीं रहती थी। समय पड़ने पर सबने एक साथ हमला किया। चारों राजाओं को बंदी बना लिया गया। चारों राजाओं को बंदी बना करके उज्जैन लाया गया और चारों को खत्म कर दिया गया। इस तरीके से राजा विक्रमादित्य ने अपने देश पे होने वाले हमले को, अपनी मातृभूमि पे होने वाले आतताइयों को जो इन्होंने हमला किया था, उनका समूल नाश कर दिया और अपना एक छत्र राज कायम किया। उसके बाद दोस्तों राजा विक्रमादित्य की जो जीत के झंडे हैं वो दूर दूर तक लहराने लगे। उसके बाद वो इतने ख्याति प्राप्त हो गए कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग उनको जानने लगे। उनके नाम से उनको लोग जानते थे। फिर उन्होंने अपनी सेनाओं का विस्तार किया और बाहर भी सेनाएं भेजी। उनको भी उन्होंने सिर्फ अपना जो शासन है वो भारत तक ही सीमित नहीं रखा। दोस्तों राजा विक्रमादित्य के समय में कहा जाता है कि राम राज्य दोबारा से, राम राज्य की पुनर्स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की। और यही नहीं, ईरान, इराक, अरब, मिस्र जैसे देशों पर भी उनका आधिपत्य था। और इनका वर्णन हमें भविष्य पुराण, स्कंद पुराण ऐसे पुराणों में भी मिलता है। कुछ ग्रंथ हैं हमारे संस्कृत के और ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनमें हमें राजा विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसे ग्रंथ जैसे सिंहासन 32 या बेताल 25 में राजा विक्रमादित्य के शौर्य और वैभव को दिखाया गया है, उनकी कहानियों को बताया गया है। ऐसे ही तुर्की का एक शहर इस्तांबुल, उसमें एक लाइब्रेरी है मकतबे सुल्तानिया। उसमें दोस्तों एक किताब रखी हुई है सैर उल ओकर नाम की। उस किताब को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है जरहान किंतोई। इन कवि ने भी राजा विक्रमादित्य के बारे में लिखा है, उनकी महानता के बारे में लिखा है। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि कैसे उन्होंने अपने देश से कुछ शिक्षक भेजे, मिस्र भेजे, अरब देशों में भेजे और यहाँ पर उन्होंने शिक्षण प्रदान किया। उन्होंने लोगों को रहन सहन का तरीका बताया, उन्होंने लोगों को ईश्वर का सच्चा ज्ञान दिया। ये भी उन्होंने इस किताब में अपनी में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस राजा की सेना इतनी भयंकर थी कि दुश्मन उसके नाम से ही कांपते थे। पूरे विश्व के दुश्मन राजा विक्रमादित्य के नाम से ही कांपते थे।
और यहाँ तक कि जरहाम किंतोई लिखते हैं कि जहाँ इस राजा की सेना आक्रमण करती थी वहाँ लाशों के अंबार लगा देती थी और कुछ दुश्मन तो सिर्फ राजा विक्रमादित्य के नाम सुनते ही मैदान छोड़कर भाग जाते थे। दोस्तों, एक ग्रंथ है ज्योति वृद्धा भारन नाम का। इस ग्रंथ में एक बड़ी ही रोचक कथा हमें देखने को मिलती है, जिसमें राजा विक्रमादित्य के बारे में लिखा हुआ है कि विक्रम संवत 24 में राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेनाएं रोम में भेजी और रोम में उन्होंने जीत हासिल करी और रोम के शासक जूलियस सीजर को वहाँ से पकड़ के लाया गया और उज्जैन नगर में, पूरे नगर में घुमाया गया। इससे हमें यह भी पता लगता है कि जो राजा विक्रमादित्य हैं उनका शासन रोम तक था और रोम में भी इस ऐतिहासिक घटना की बराबर उल्लेख है। रोम के भी कुछ ग्रंथ हैं जिनमें ये कहानी लिखी हुई है कि हमारा एक राजा था जूलियस सीजर, जिसको राजा विक्रमादित्य की सेनाओं ने हरा दिया और उसको पकड़ के भारत ले जाया गया। साथियों, राजतरंगिनी नामक एक ग्रंथ है, इसमें भी हमें एक कथा राजा विक्रमादित्य के बारे में देखने को मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि कश्मीर के एक राजा थे हिरण्य, उनकी मृत्यु निसंतान हो जाती है, उनके कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से कश्मीर में अराजकता फैल जाती है। तब जो हिरण्य के मंत्री थे, उन सारे मंत्रीगणों ने ये बोला कि अगर कोई इस वक्त कश्मीर का राज्य संभाल सकता है तो वो राजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य ने मात्रगुप्त नामक अपने विश्वासु आदमी को वहाँ पर भेजा और कश्मीर का राज्य उनसे संभलवाया। इससे भी हमें उनकी महानता का पता लगता है। ये पता लगता है कि सम्राट विक्रमादित्य उस टाइम किस ओहदे के रहे होंगे, क्या उनकी प्रतिभा रही होगी, क्या उनकी महानता रही होगी। ऐसे ही जो नेपाल वंशावली है, नेपाल की जो राजवंशावली है, जितने उनके राजा हैं उनका वर्णन लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि अंशुवर्मन नामक जो नेपाल के राजा थे, उनके समय में उज्जैन के राजा, उज्जैन के सम्राट नेपाल के भ्रमण पे गए थे, नेपाल में यात्रा करने के लिए गए थे। इससे हमें ये पता लगता है कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने तलवार के दम पे शासन किया या सिर्फ अपनी सेनाओं के दम पे शासन किया, वो एक अच्छे राजनीतिक संबंध भी अपने पड़ोसी देशों से बनाते थे। वो सिर्फ उन्हीं से लड़ाई लड़ते थे, उन्हीं से युद्ध करते थे जिनसे युद्ध करना आवश्यक होता था। साथियों, ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि ऐसे महान सम्राट, ऐसे महान राजा का इतिहास आज हमें पुरानी किताबों से खोज करके निकालना पड़ रहा है। हमारे जो आधुनिक किताबें हैं या आधुनिक इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो महिमा मंडन करने में लगी हुई है कुछ ऐसे लोगों का जिनका राज्य कभी भी यमुना के दोनों तरफ से बाहर ही नहीं बढ़ा, कभी महरौली से आगे नहीं बढ़े और उसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, कभी पूरे भारत पे कभी एक छत्र राज नहीं किया लेकिन उनको बादशाह बोलते हैं। ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने में हमारा इतिहास आज लगा हुआ है और ऐसे ही लोगों की कहानियाँ हमारे बच्चों को सुनाई जा रही हैं। लेकिन एक सम्राट जिसने सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा अरब देशों पे, ईरान, इराक, मिस्र, रोम तक जिसने शासन किया, आप सोचिए कितना ताकतवर रहा होगा वो राजा। लेकिन उसकी आज कहानी सिर्फ एक किंवदंती बन के रह गई है, या फिर अगर हमें ढूंढनी भी पड़े तो हमें पुराण उठाने पड़ते हैं, स्कंद पुराण या भविष्य पुराण, या फिर हमसे ज़्यादा तो उनका इतिहास जो है वो बाहर के देशों ने, जिन पर उन्होंने शासन किया, उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन हमारी कहानियों से, हमारी किताबों से इनकी कहानी, इनका नाम धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। आज हमें चाहिए कि हम इनकी कहानी अपने बच्चों को बताएं। हम बताएं कि सम्राट विक्रमादित्य थे कौन, हम बताएं कि कैसे हमारे इतने महान राजाओं को किस साजिश के तहत, या मैं नहीं कहूँगा किसी भी उसके चलते, कैसे उनको हमारी किताबों से बाहर निकाला जा रहा है। ये इतिहास हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है। इसके लिए आप ये वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, उनको बताइए कि सम्राट विक्रमादित्य कौन थे। ऐसे ही नई नई वीडियोस, नए नए इतिहास के साथ, नया इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने कम सुना होगा या चलन में नहीं है, ऐसे ही इतिहास के साथ हम आपके लिए ये वीडियोस अपने कालखंड चैनल पे लाते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट के द्वारा बताइए कि आप और किन राजा का इतिहास सुनना चाहते हैं, या ऐसे कोई राजा जो आपकी नज़र में हो जिनका इतिहास हमें हमारे चैनल के माध्यम से बताना ज़रूरी है। ऐसे राजा के बारे में हमें कमेंट करके बताइए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहानी आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम उसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे और आपके सामने तथ्यों के साथ उस कहानी को पेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।